हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आईपीओ में निवेश करने वालों के लिए ज़रूरी खबर है। ज्वेलरी रिटेल प्लेयर सेंको गोल्ड लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक सबसिस्टम और केबल हार्नेस बनाने वाली कंपनी डीसीएक्स सिस्टम और फ्रोजन मीट एक्सपोर्टर एचएमए एग्रो इंडस्ट्री के आईपीओ को मार्केट रेगुलेटरी सेबी ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा इन कंपनियों ने मार्च और अप्रैल के बीच सेबी के पास अपने कागजात दाखिल किए थे। इन्हें 5 से 7 जुलाई के दौरान जो है ऑब्जर्वेशन लेटर मिला है। किसी भी कंपनी के लिए आईपीओ लाने से पहले सेबी का ऑब्जर्वेशन लेटर हासिल करना बेहद ज़रूरी है। तीनों कंपनियां आईपीओ के जरिए कुल मिलाकर के लगभग 1605 करोड़ रुपए जुटाना चाहती हैं। इन कंपनियों के इक्विटी शेयरों को बीएसई और एनएसई दोनों बाज़ारों में लिस्ट करने का प्रस्ताव है। अब हम एक एक करके जो है तीनों कंपनियों के बारे में जानेंगे और इसके बाद जानेंगे कि कंपनी की फ़िलहाल स्थिति कैसी है, क्या इसमें हम इसके आईपीओ में हमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो पहली कंपनी है इसका नाम है सेंको गोल्ड आईपीओ और सेंको गोल्ड कंपनी का नाम है जो अपना आईपीओ लेकर के आ रही है। ड्राफ्ट पेपर के अनुसार सेंको गोल्ड का इरादा जो है आईपीओ के जरिए 525 करोड़ रुपए जुटाने का है। इसके तहत 325 करोड़ रुपए तक के फ्रेश शेयर जारी किए जाएंगे। वहीं 200 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयरों की बिक्री ऑफर फॉर सेल यानी कि ओएफएस के तहत की जाएगी। आईपीओ के तहत मिलने वाली राशि का इस्तेमाल जो कंपनी है वो वर्किंग कैपिटल ज़रूरतों के लिए और सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए करेगी। वर्तमान में सेंको गोल्ड के 127 शोरूम है पूरे देश में। इनमें से 70 कंपनी खुद चलाती है जबकि 57 जो है कंपनी फ्रेंचाइजी के पास है। इसका कारोबार भारत के 13 राज्यों के 89 शहरों और कस्बों में फैला हुआ है। इसके कुछ फ्रेंचाइजी शोरूम महानगरों और टीयर 1 के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी हैं जो टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कंपनी की पहुंच को बढ़ाते हैं। कंपनी अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रोडक्ट बेचती है। कंपनी मुख्य रूप से दुबई, मलेशिया, सिंगापुर को अपने आभूषणों का होलसेल एक्सपोर्ट भी करती है। तो ये हो गया आपका सेंको गोल्ड। जो दूसरी कंपनी है इस कंपनी का नाम है डीसीएक्स सिस्टम। ड्राफ्ट ये कंपनी भी अपना आईपीओ लेकर के आ रही है। तो ड्राफ्ट रेड हेरिंग ऑफ प्रॉस्पेक्ट यानी कि डीआरएचपी के अनुसार अगर देखा जाए तो डीसीएक्स सिस्टम जो है 600 करोड़ रुपए का आईपीओ लॉन्च करेगी। इसके तहत 500 करोड़ रुपए के फ्रेश शेयर जारी किए जाएंगे। वहीं 100 करोड़ रुपए तक के इक्विटी शेयरों की बिक्री ओएफएस के तहत की जाएगी। ओएफएस के हिस्से के रूप में एनसीबीजी होल्डिंग इंक्स और वीएनजी टेक्नोलॉजी द्वारा शेयरों की बिक्री की जाएगी। कंपनी आईपीओ के तहत मिलने वाली राशि का इस्तेमाल कर्ज के भुगतान के लिए करेगी, वर्किंग कैपिटल ज़रूरतों के लिए करेगी। अपने पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरी कंपनी रॉनियाल एडवांस सिस्टम में निवेश के लिए ये कंपनी ऐसा पैसा जुटाना चाहती है। इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर और समान कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए भी फंड का इस्तेमाल कंपनी कर सकती है जो फंड ये जुटाएगी। बेंगलुरु स्थित यह कंपनी मुख्य रूप से सिस्टम इंटीग्रेशन और केबल्स और वायर हार्नेस असेंबलियों की एक विस्तृत श्रृंखला का निर्माण करती है। तीसरी जो कंपनी है इसका नाम है एचएमए एग्रो इंडस्ट्री। फ्रोजन मीट एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी एचएमए एग्रो इंडस्ट्री आईपीओ के जरिए लगभग 480 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इस आईपीओ के तहत 150 करोड़ रुपए तक के फ्रेश शेयर जारी किए जाएंगे। वहीं अगर देखा जाए तो कंपनी के प्रमोटरों द्वारा 330 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयरों की बिक्री ऑफर फॉर सेल ओएफएस के जरिए की जाएगी। ड्राफ्ट रेड हेयरिंग और प्रॉस्पेक्ट के अनुसार ओएफएस के हिस्से के रूप में वाजिद अहमद द्वारा 120 करोड़ रुपए के शेयरों की बिक्री की जाएगी। वहीं गुलजार अहमद, मोहम्मद महमूद कुरैशी, मोहम्मद अशरफ कुरैशी और जुल्फ़िकार अहमद कुरैशी में से प्रत्येक के द्वारा 49 करोड़ रुपए के मूल्य के शेयर बेचे जाएंगे। इसके अलावा परवेज आलम 14 करोड़ रुपए के शेयर बेचेंगे। कंपनी 135 करोड़ रुपए की शुद्ध आय का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल ज़रूरतों के लिए करेगी। इसके साथ ही सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए भी फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर स्थित यह फॉर्म भारत में फ्रोजन बुफेलो मीट प्रोडक्ट्स के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। इसके प्रोडक्ट्स को दुनिया भर के 40 से अधिक देशों में निर्यात किया जाता है। इसकी 90% से अधिक बिक्री एक्सपोर्ट से होती है।
तो ये थे आपके 3 कंपनियों के आईपीओ के डिटेल। और अभी कंपनी कब लॉन्च करेगी अपना आईपीओ, ये सब आने वाले समय में आपको बताएंगे अब। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।